बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, यहाँ पर देखें, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको पसीना। हाय हाय। मैं एक आयत की तिलावत करता हूँ, छोटी सी आयत है। जो ये आयत सुन लेगा उसको इस वजीफे की कुन फयकून है, वो कहता है हो जा और वो हो जाता है। कुन फयकून वजीफे की इजाजत है। जो ये आयत सुन लेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। ये कुरान की आयत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। इस आयत की मैं शान आपको बताता हूं और वजीफा बस बता के इजाजत चाहता हूं। जिस बंदे ने इस वीडियो को पूरा देखा, अमल की इजाजत है। और मैं पता है आपको क्या एक खुशखबरी देने वाला हूं। ये जो दिन है ना, आज तकदीर बदलने का दिन है जी। और एक बंदे को मैंने पिछले साल इसी दिन अमल बताया था। कहने लगा कि मेरे पास कोई आसरा नहीं था, शदीद गम में था, सूरत को मैं पढ़ता गया। ठीक है, ये अमल जिस सूरत का है ना, कहता है मैंने 7 बार पढ़ी, मेरा 80 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया। तो देखो, 80 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। सच बताता हूं, कसम उठा के कहता हूं, कोई हैसियत नहीं रखता। जिसके पास नहीं है ना, बेचारे के पास 2000 रुपया भी, वो तो कहेगा यार इमरान तू पागल है, 2 करोड़ रुपए की कोई हैसियत नहीं। हकीकत बता रहा हूं। हम लोग गरीब हैं या आप गरीब हैं, इसका मतलब नहीं कि पैसे की लोगों के पास इतना पैसा है कि हम और आप सोच नहीं सकते। लोगों के पास रद्दी की तरह नोट पड़े हैं, जैसे एक रद्दी कागजात की बोरी भरी होती है ना, इस तरह लोगों के पास प्राइस बॉन्ड, पैसा, सोना, हर चीज पड़ा है। और कहना मैं ये चाहता हूं, ये इतनी बहस क्यों कर रहा हूं मैं, कहना मैं ये चाहता हूं कि यार आप और हम भी तो उसी रब के बंदे हैं ना। तो इस बंदे को 7 बार इसने सूरत पढ़ी, 80 लाख मिल गया। कुछ कहेंगे ऐसे कैसे, कुछ नहीं है ये। जब रब सबब लगाता है ना, सब ठीक हो जाता है। हाँ, एक शर्त है, थोड़ी बंदे के अंदर भी एतमाद हो कि रब्बा तूने देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब पर सलामतियां हो और लाखों करोड़ों दरूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह दरूद पाक लिखा है, एक बार पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अमल सुने। जिस कुरान की आयत की मैंने आपको तिलावत सुनाई है ना, ये सूरत है, यानी इसके 118 वज़ाइफ हैं। इस एक सूरत के 118 वज़ाइफ हैं और इस तरह के वज़ाइफ हैं कि एक बार पढ़ो काम हो जाए। आयत क्या है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। इसका मतलब पता क्या है, उसकी शान यानी रब की, उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है जी, तो उससे फरमा देता है क्या कि हो जा, और वो हो जाती है। कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाती है। तो अब मैं ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपसे कहना यह चाहता था, जिंदगी में अगर तुम दुखी हो तो ना रहो दुखी, मायूस हो तो फिर भूल जाओ मायूसी को। अल्लाह ताला याद रखना। मेरी यार एक छोटी सी बात सुन लो। हम कहते हैं ना, अल्लाह मैनू पकोड़े चाहिए ने, अल्लाह तुम्हें वो दे के छोड़ेगा। वो उससे ये नहीं कि अभी उतरे गिरे तुम पर, ना, वो तुम्हें मिल के रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि बंदा कहे कि यार फलां दुआ करो वहां पर कबूल होगी। जहां पर मर्जी करो, अल्लाह कोई दुआ रद्द नहीं करता। ये याद रखना। अत्ता के जो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले भी नहीं है ना, उनके भी रद्द नहीं करता। याद रखना, मखलूक तो वो भी अल्लाह की है। हाँ, ये है कि जब हम पढ़ेंगे ना, दुआ करेंगे, तो हमें अल्लाह दुनिया में भी देगा। और जो हमने कुरान की ये आयत पढ़ी है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ी है, और फिर एक बार पढ़ता हूं, आप सुने, ठीक है, एक बार फिर पढ़ता हूं, अब सुने। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून है। अब इसका सवाब आपने सुना,
आपको भी मिल चुका है, मुझे भी मिल चुका है। अब दुनिया में तो हमें इसका अजर मिलेगा, इसका जो वजीफा हमने किया है हमें अल्लाह इसका देगा, आखिरत में भी देगा। लेकिन जो काफिर है ना उसको भी देता है, सिर्फ ये है कि आखिरत में उसका हिस्सा नहीं है, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको देता है। तो एक अमल आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा, जो रब से ख्वाहिश करोगे अल्लाह पूरी करेगा। बंदा मुझे कहने लगा मैंने 7 बार पढ़ी ये सूरत, अल्लाह ने मेरी हाजत सुनी और कई करोड़ रुपए का उसको फायदा हुआ, 80 लाख तो उसे फौरन मिल गया। तो अमल बताता हूं, अगर आपको अमल की इजाजत चाहिए वीडियो को पूरा देखते हुए लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और याद रखें इस वीडियो को जो शेयर करेगा उसका डबल फायदा होगा, सवाब तो मिलेगा, वजीफा भी डबल कट करेगा। शेयर भी करें और अपना एक कमेंट कर दीजिएगा, नाम पता शहर का लिख दिया करें। अच्छा दोस्तों, ये अमल इस तरह है कि बेहतर ये वैसे दिन कोई भी हो, सारे दिन मेरे रब के हैं। बंदा कहे जुमा अल्लाह का दिन है तो मंगल किसका है, लेकिन अफजल दिन जुमा है। जुमे के दिन अगर आप 7 बार सुबह के वक्त फजर पढ़ के ना 7 बार अब सूरह यासीन मैंने कई बार पढ़ी है, अगर थोड़ा सा तेज पढ़ो तो 8 मिनट लगते हैं। ये पढ़ाई पर भी बात है, जो बंदे रोज पढ़ते हैं वो 8-10 मिनट में पढ़ लेते हैं। तो जो बंदा कभी कभी पढ़ेगा, अगर गलत पढ़े फिर तो मुझे नहीं पता, गलत का तो फायदा क्या होना, उल्टा गुनाहगार होगा। यानी तलफ़्ज़ में कोई गलती ना हो, अल्लाह माफ़ करे, हम कारी भी तो नहीं ना, लेकिन फिर भी बिल्कुल ही बंदा गलत पढ़े तो मकसद तो नहीं ना। याद रखें कि जब तुम्हें कोई शदीद परेशानी हो, हाजत हो, तो 7 बार सूरह यासीन पढ़ लिया करो। सूरह यासीन लगातार एक ही निशिस्त में। और एक बात मैं आपको आज बता दूं, जिस बंदे ने जिंदगी में ये आदत बना ली कि रोजाना एक बार, ये 7 बार जो मैंने आपको पढ़ने वाली बात बताई है, ये तो जब आप शदीद इस तरह, वो कहते हैं ना कज़ा का आलम, नज़ा का आलम, नज़ा का आलम तो वैसे अस्तगफिरुल्लाह मौत को कहते हैं। कभी कभी बंदा जीते जी भी मरता है, यार काश वो मिला नहीं, ये रहा नहीं, वो हुआ नहीं, ये किया नहीं। इस तरह दुनिया में बंदा कभी जिंदगी में परेशान तो होता है ना। कभी तुम कज़ा में, नज़ा में, कब्ज़ एक वही होती, कब्ज़ वो ना समझ लीजिएगा, मेरी बात समझें। जैसे वो कहते हैं ना फरिश्ता रूह कब्ज़ करता है, एक कब्ज़ वो वाली भी होती है ना, मशरूम वाली, वो नहीं। बंदा कब्जे वाली हालत में चला जाता है। तो ऐसी सूरत में एक बार बैठ जाओ, 7 बार सूरह यासीन पढ़ लो, कोई नहीं, 1.5 घंटा लग जाएगा, कुछ नहीं है। पढ़ के दिल जान से रो के रब के आगे कहो, मौला तो या अल्लाह तेरे दर पे आ गया हूँ, ये है मेरी पारसाई है। तो दुआ करें। और जो बंदा रोज आदत बनाता है सुबह सूरह यासीन पढ़े बगैर जिंदगी का काम नहीं करता, मेरा तजर्बा है, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं खादा है, ये किस किसने सुना है। तो बहरहाल जो बंदा सुबह सुबह सूरह यासीन पढ़ लेता है फजर के बाद, जिंदगी में इंशाल्लाह चंद अरसा करे, ये नहीं कि आज पढ़ा तो है मिला नहीं, इस तरह नहीं, चंद टाइम करता रहे, कभी जिंदगी में बेबस नहीं होगा। दुख परेशानियां, और कुन फयकून की जो मैंने आयत पढ़ी है, ये क्यों पढ़ी है जी, ये आयत सूरह यासीन में है। ये जो मैंने आयत पढ़ी थी ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, ये सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है, 82 है जी। इसीलिए कि ये कुन फयकून वाली सूरत है जी। इसकी शान है, अल्लाह की शान है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है हो जा, और वो हो जाती है। ये आयत का मतलब ही मेरा ये था, इस आयत को सूरह यासीन में दर्ज किया गया है। तो अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह कहेगा हो जा और वो हो जाएगा, कुन फयकून। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।